नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त देश के भीतर और देश के बाहरी इलाकों में, मतलब सीमावर्ती इलाकों में धर्मांतरण के जो गिरोह हैं, धर्मांतरण करवाने वाले जो गैंग हैं, वो मुस्लिम लोग हों, मौलाना हो या फिर वो हालेलुया वाले गैंग हो, सभी अब पूरे तरीके से अब चाक चौबंद होकर धर्मांतरण करवा रहे हैं। बहुत तेजी से हिंदुस्तान में धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ रही है। गरीब लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, खाने पीने की चीजें देते हैं, कुछ पैसों का लालच देते हैं और कुछ लोग इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो कुछ लोग इसमें इन्हें ईसाई बना देते हैं। ईसाई मिशनरी इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जो शायद मिसाल बन सकती है आने वाले वक्त में। दरअसल लखनऊ में एक धर्मांतरण गैंग पकड़ा गया था 2021 में। एनआईए एटीएस ने मिलकर यह कार्रवाई की थी और अब एनआईए एटीएस कोर्ट ने ही इन लोगों को सजा भी सुनाई है। 17 लोगों को सजा सुनाई गई है, जिनमें से 12 को उम्र कैद और 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इनके नाम उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, ये मुख्य आरोपी इस मामले में थे जिन्हें सजा सुनाई गई है। और जो 17वां आरोपी था, एक आरोपी, उसने हाईकोर्ट से इदरीस कुरैशी की सजा पर हाईकोर्ट वो पहुंचा था, जिस पर अभी स्टे लगा हुआ है, तो अभी तक उसे सजा नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरीके से 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा उत्तर प्रदेश में दिलवाई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, एनआईए कोर्ट ने लिया गया है, वो वाकई में एक मिसाल के तौर पर। अगर इनके बारे में बात करें तो अवैध रूप से बहरीन से इन्हें 1.5 करोड़ रुपए और खाड़ी देशों से 3 करोड़ का फंड मिला था। एटीएस ने यह भी बताया कि कलीम ने इस्लामिक दावा सेंटर में धर्मांतरण की गतिविधियों में उमर और मुफ्ती काजी की मदद की थी। मौलाना वलीउल्लाह नाम से एक ट्रस्ट ये ऑपरेट करते थे। ये पूरा गिरोह देश में सामाजिक सद्भाव के नाम पर कार्यक्रम चलाता था, लेकिन इसकी आड़ में धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। ईडी ने भी एटीएस केस के आधार पर जून 2021 में मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी और इस्लामिक दावा जो सेंटर है, इसके खिलाफ धन शोधन का मामला भी दर्ज किया था। 2002 के तहत यह मामला दर्ज किया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खाड़ी देश हो या फिर और जो इस्लामिक देश हैं वो हों, वो किस तरीके से हिंदुस्तान में धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से मोटी फंडिंग कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि प्रयागराज में एक मदरसे की जांच हुई थी, जिसमें पाया गया कि 1.5 करोड़ रुपए की नकली करेंसी वहां से मिली थी। आरएसएस जैसा संगठन को, आतंकवादी संगठन, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त भारत जो है वो बाहरी 2 मोर्चों पर, चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, इन 2 मोर्चों पर तो लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन एक मोर्चा भारत के भीतर भी है जिसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके की सजा उत्तर प्रदेश में मिली है इस गैंग को, वो वाकई में एक मिसाल के तौर पर देखी जा सकती है। और अभी जो है बहुत से लोगों को कहना है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का भी कहना है कि सजा जब किसी मामले में कठोर होगी तभी अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। इस पूरे मामले पर यूपी पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के संबंध में एटीएस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 2 लोग नामजद थे, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी था। ये लोग एक इस्लामिक दावा सेंटर नई दिल्ली में संचालित करते थे और इनके द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों, दिव्यांगजनों तथा गरीब लोगों को प्रलोभन देके, पैसे की लालच देके एक अंतर्राज्यीय रैकेट चलाया जाता था। इनके लोग विभिन्न जनपदों, विभिन्न राज्यों जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य प्रदेशों में भी फैले थे। इस पूरे केस का जो पर्दाफाश इस तरह से हुआ कि गाजियाबाद के एक आश्रम में एक व्यक्ति सर्जिकल ब्लेड के साथ घुसा था और जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो पूरे
चीज़ का, इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हुआ। जब ये चीज़ें पुलिस के द्वारा बताई गई थी तो ये लोगों को बहुत इस पे डाउट्स भी थे। हम लोगों ने इसमें कुल 17 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट NIA कोर्ट लखनऊ में हमारे ATS ने दाखिल किया था, और आज ये हर्ष का विषय है कि उसमें से 16 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें से कि 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर सजा का ऐलान किया गया है और 12 व्यक्तियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड तथा 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है।